हमने उज्बेकिस्तान के बारे में सुना है, नीले गुंबदों और रेशम मार्ग की कहानियां, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चमकते हुए मोज़ेक और रेगिस्तान की रेत के नीचे कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन पर दशकों तक धूल जमी रही? यह वही जगह है जहां दुनिया की सबसे पवित्र और पुरानी किताब पर आज भी एक खलीफा का खून लगा हुआ है। उज्बेकिस्तान सिर्फ पुराने खंडहरों का नाम नहीं है। और क्या आपको पता है, यहाँ एक ऐसी सूरज की मशीन है जो लोहे को भी मोम की तरह पिघला सकती है। आज के वीडियो में हम उन घिसे पिटे तथ्यों से आगे बढ़ेंगे और उज्बेकिस्तान के उन अध्यायों को खोलेंगे जो जासूसी, विज्ञान और धर्म के सबसे गहरे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। चलिए उस उज्बेकिस्तान से मिलते हैं जिसे आप नहीं जानते। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, रेगिस्तान का लूव्र और स्टालिन से छिपाई गई कला। उज्बेकिस्तान के सुदूर पश्चिमी रेगिस्तान में नुकुस नाम का एक छोटा और धूल भरा शहर है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल वीरान लगता है, लेकिन इसके अंदर दुनिया के कला जगत का एक बहुत बड़ा चमत्कार छिपा है। सावित्स्की संग्रहालय, इसे रेगिस्तान का लूव्र कहा जाता है। कहानी एक रूसी पेंटर और आर्कियोलॉजिस्ट इगोर सावित्स्की की है। 1930 और 40 के दशक में जब सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन का क्रूर शासन था, तब कला पर कड़े प्रतिबंध थे। स्टालिन को आधुनिक कला पसंद नहीं थी। जो भी कलाकार हटकर पेंटिंग बनाता, उसे जनता का दुश्मन घोषित कर दिया जाता और अक्सर या तो मार दिया जाता या जेल भेज दिया जाता। हजारों बेशकीमती पेंटिंग्स को नष्ट करने का आदेश था। लेकिन इगोर सावित्स्की ने एक खतरनाक खेल खेला। उन्होंने एक कचरा बीनने वाले का भेष बनाया और पूरे सोवियत संघ में घूम घूम कर उन प्रतिबंधित और शापित पेंटिंग्स को इकट्ठा करना शुरू किया जिन्हें नष्ट किया जाना था। उन्होंने इन कलाकृतियों को ट्रेन में छिपाकर मॉस्को से हजारों किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान के इस वीरान रेगिस्तान में पहुंचा दिया। उन्होंने सोचा कि स्टालिन की पुलिस कभी भी इतनी दूर रेगिस्तान में कला ढूंढने नहीं आएगी। सावित्स्की ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई, लेकिन उन्होंने करीब 90,000 ऐसी पेंटिंग्स को बचाया जो आज करोड़ों डॉलर की हैं। यह दुनिया में रूसी अवंत गार्दे कला का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। यह संग्रहालय एक सबूत है कि कैसे एक इंसान का जुनून एक तानाशाह की ताकत से जीत गया। आज दुनिया भर के कला प्रेमी सिर्फ इस संग्रहालय को देखने के लिए उस धूल भरे रेगिस्तान का सफर तय करते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे पुरानी कुरान। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना सबसे पवित्र हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस्लामी इतिहास की सबसे कीमती धरोहरों में से एक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में रखी है। यहाँ हस्त इमाम कॉम्प्लेक्स की लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे पुरानी कुरान मानी जाने वाली उस्मान कुरान मौजूद है। ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसे 7वीं शताब्दी लगभग 650 ईस्वी में लिखा गया था। इतिहास के अनुसार तीसरे खलीफा हजरत उस्मान इसी कुरान को पढ़ रहे थे जब विद्रोहियों ने उनकी हत्या कर दी थी। यह कुरान उज्बेकिस्तान कैसे पहुंची, इसकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। माना जाता है कि जब अमीर तैमूर ने दुनिया फतह की तो वह इसे इराक से अपने साथ समरकंद ले आया था। सदियों तक यह समरकंद की एक मस्जिद में रही। फिर 1860 के दशक में जब रूसी साम्राज्य ने उज्बेकिस्तान पर कब्जा किया तो वे इसे लूटकर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ले गए। 1917 की क्रांति के बाद लेनिन ने मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए इसे वापस लौटा दिया। आज इसे एक बुलेट प्रूफ कांच के बॉक्स में रखा गया है। यह किताब सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि इस्लाम के शुरुआती इतिहास का सबसे बड़ा गवाह है। फैक्ट नंबर 3, ताशकंद मेट्रो। जमीन के नीचे छिपे महल और सोवियत संघ के टॉप सीक्रेट बम शेल्टर हमेशा इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के जमीन के नीचे एक ऐसा अजूबा छिपा है जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मेट्रो सिस्टम माना जाता है। लेकिन ताशकंद मेट्रो महज एक ट्रेन नेटवर्क नहीं है। इसका निर्माण सोवियत संघ के दौरान एक टॉप सीक्रेट रणनीति के तहत किया गया था। 1966 में ताशकंद में एक भयानक भूकंप आया था जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। इसके बाद सोवियत संघ ने शहर को फिर से बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1970 के दशक में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, सोवियत संघ ने जमीन के नीचे मेट्रो लाइन बिछाना शुरू किया। इस मेट्रो को बनाने का असली मकसद केवल परिवहन नहीं था, बल्कि इसे एक परमाणु युद्ध की स्थिति में
बम शेल्टर के रूप में डिजाइन किया गया था। यह मेट्रो जमीन के काफी नीचे बनी है और इसके हर स्टेशन में ऐसे भारी भरकम स्टील के दरवाजे लगे हैं जो परमाणु हमले के रेडिएशन को भी रोक सकते हैं। दशकों तक इस मेट्रो की फोटोग्राफी करना सख्त मना था क्योंकि इसे एक संवेदनशील मिलिट्री इंस्टॉलेशन माना जाता था। लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है। सोवियत इंजीनियरों और उज़्बेक कलाकारों ने मिलकर हर स्टेशन को एक जमीन के नीचे छिपे महल जैसा बना दिया है। आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं तो लगता है कि आप किसी म्यूजियम में घूम रहे हैं। यहाँ अली शेर नवाई स्टेशन है जहाँ आपको दीवारों पर नीले मोज़ेक और उज़्बेक साहित्य की झलक मिलेगी। वहीं कॉस्मोनाउटलर स्टेशन पूरी तरह से अंतरिक्ष यात्रियों और सोवियत स्पेस प्रोग्राम को समर्पित है। ताशकंद मेट्रो वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक ऐसा अनोखा मेल है जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 4, पारसी धर्म का खामोश टॉवर और आसमानी अंतिम संस्कार। उज़्बेकिस्तान आज एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन इस्लाम के आने से हजारों साल पहले यह पारसी धर्म ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का केंद्र था। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। उज़्बेकिस्तान के कराकल्पकस्तान क्षेत्र में एक अजीबोगरीब संरचना है, चिल्पिक काला। यह रेगिस्तान के बीच एक अकेली पहाड़ी पर बना एक गोलाकार मिट्टी का ढांचा है। यह कोई किला नहीं है और न ही कोई महल, यह एक दख्मा या टॉवर ऑफ साइलेंस है। पारसी धर्म में मान्यता है कि पृथ्वी, जल और अग्नि पवित्र हैं, इसलिए शव को न तो जलाकर आग गंदी करनी चाहिए और न ही दफनाकर धरती। लगभग 2000 साल पहले लोग अपने मृत परिजनों के शवों को लेकर इस पहाड़ी के ऊपर जाते थे और उन्हें खुले आसमान के नीचे इस गोलाकार दीवार के अंदर रख देते थे। जब आप इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और नीचे मीलों तक फैले रेगिस्तान और अमू दरिया नदी को देखते हैं तो आपको उस प्राचीन सभ्यता की रूहानी शांति महसूस होती है। ये जगह याद दिलाती है कि उज़्बेकिस्तान की जड़ें कितनी गहरी और पुरानी हैं। फैक्ट नंबर 5, सूरज की भट्टी। सोवियत काल का साइंस फिक्शन। अब इतिहास से निकलकर सीधे साइंस फिक्शन में चलते हैं। उज़्बेकिस्तान के पहाड़ों में ताशकंद से करीब 45 किलोमीटर दूर पारकेंट में एक ऐसी जगह है जो किसी एलियन फिल्म का सेट लगती है। यहाँ स्थित है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोलर फर्नेस। यह एक विशालकाय आईना है जो एक बहुमंजिला इमारत जितना बड़ा है। सोवियत संघ ने इसे 1980 के दशक में टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया था। इसका काम बिजली बनाना नहीं है बल्कि गर्मी पैदा करना है। यह कैसे काम करता है? सामने की पहाड़ी पर 62 बड़े बड़े आईने लगे हैं जो सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं और उसे एक केंद्र बिंदु पर रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हजारों आईनों की रोशनी एक ही छोटी सी जगह पर गिरती है तो वहां का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह इतना गर्म है कि इसमें लोहे, स्टील या टाइटेनियम जैसे किसी भी धातु को सेकंडों में पिघलाया जा सकता है। सोवियत वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान और परमाणु रिएक्टरों के लिए नई सामग्री टेस्ट करने के लिए करते थे, क्योंकि इस भट्टी में बिना किसी प्रदूषण या ईंधन के शुद्ध गर्मी मिलती है। आज भी यह काम कर रहा है। पर्यटक वहां जाकर देख सकते हैं कि कैसे यह मशीन सूरज की किरणों से ईंटों को पिघलाकर लावा बना देती है। यह प्राचीन रेशम मार्ग के देश में आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। तो देखा आपने, उज़्बेकिस्तान सिर्फ नीले टाइल्स और पुरानी मस्जिदों तक सीमित नहीं है। ये वो धरती है जहां एक तरफ इगोर सावित्स्की जैसे नायकों ने कला को बचाया, जहां एक तरफ हजारों साल पुराने टॉवर ऑफ साइलेंस हैं जो पारसी परंपराओं की गवाही देते हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों में छिपी सूरज की भट्टी है जो भविष्य की तकनीक दिखाती है। यह देश एक प्याज की तरह है, आप जितनी परतें हटाएंगे उतने ही नए राज्य सामने आएंगे। शायद इसीलिए जो लोग यहाँ एक बार आते हैं वो इन कहानियों के जादू में हमेशा के लिए खो जाते हैं। अगर उज़्बेकिस्तान के इन अनसुने और यूनिक फैक्ट्स ने आपको हैरान किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इन रहस्यों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जान सकें कि दुनिया कितनी अद्भुत है। और हाँ, इतिहास और दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प कोनों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले रोमांचक सफर पर। तब तक के लिए अलविदा।